हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षिता इजराल। आज मैं आप सभी के साथ अपना नॉलेज और अपना अनुभव शेयर करूंगी बीइंग द मदर ऑफ टू किड्स। तो कैसे हम अपने बच्चे का पहला स्कूल, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है फॉर द ब्राइट फ्यूचर, तो वो फर्स्ट इनिशिएशन क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या स्टेप्स आप सभी पेरेंट्स को फॉलो करने चाहिए, वो आज मैं आपको अपना अनुभव बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ सम स्लाइड्स। तो आइए वो 10 स्टेप गाइड्स फॉर पेरेंट जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, पढ़ते हैं आगे। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज रिसर्चिंग प्ले स्कूल ऑप्शन। जब भी हम रिसर्च करने की शुरुआत करते हैं तो हम किस तरीके से रिसर्च करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमें अपने घर के आसपास ही, ज्यादा दूर नहीं क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है और फर्स्ट टाइम वो आउट ऑफ द होम जा रहा है, घर से बाहर जा रहा है, तो आपको क्या करना है, 2 से 4 किलोमीटर के अंदर जितने भी स्कूल हैं आप सभी स्कूलों में जाइए, इंक्वायरीज लीजिए, ब्रोशर्स लेकर आइए। देन एट होम अपने फैमिली मेंबर से, अपने नेबर से, या जो ऑलरेडी पेरेंट हैं आपके आसपास कम्युनिटी में, उन सभी के साथ डिस्कस करिए। नेट पर जाइए और कई सारी चीजें आप वहां पर देख सकते हैं, रिव्यूज देखिए, वीडियोस देखिए, देन ओनली डिसाइड। नेक्स्ट, इसके बाद आपको क्या करना है, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज प्रॉक्सिमिटी एंड असेसिबिलिटी। जैसा कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया कि वो स्कूल असेसिबल होना चाहिए, कि आप इजीली अपने बच्चे को ड्रॉप ऑफ करें और इजीली उसे पिकअप कर सके, ताकि अगर आप वर्किंग हैं या नॉन वर्किंग है तब भी बहुत सारे टास्क होते हैं और बच्चा बहुत छोटा है। अगेन आई विल टेल, कई बार जो आवर्स है, स्टडी आवर्स, वो 2 आवर 3 आवर और मे बी 1.5 आवर होते हैं। तो अगर आसपास होता है तो आप फटाफट जाते हैं एंड ये सारी चीजें आप रैप अप कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो थर्ड पॉइंट है हमारा दैट इज सेफ्टी मेजर्स एंड हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। एज अ मदर आई नो, हम सारी ही मम्मा बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं। हमें लगता है बच्चा बाहर जा रहा है, अब पता नहीं क्या होने वाला है, वो रो रहा था या रो रही थी, तो घर पर आकर भी मम्मा परेशान रहती है, टेंस रहती है। बट आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि राइट नाउ वी आर इन द टेक्नोलॉजी एरिया। तो आप जिस भी स्कूल में जाते हैं वहां पर मेक श्योर कि सीसीटीवी कैमरास क्लासेस में होने चाहिए। एटलीस्ट अगर आपको लगता है कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो जो स्कूल है वो आपको सीसीटीवी में दिखा सके, वो फुटेज दिखा सके कि दैट योर चाइल्ड इज हैप्पी, देन मम्मास विल बी सेटिस्फाइड, और मम्मा सेटिस्फाइड हो जाएंगी, अपना काम करेंगी, एंड द किड विल बी ऑल्सो डूइंग हिज और हर टास्क एट द स्कूल। सेकेंड थिंग अगेन, कि वहां पर किस तरीके से क्लीनिनेस है, नीट एंड टाइडीनेस है, और क्या वहां पर रेगुलर इंटरवल्स में सफाई होती है, किस तरीके से छोटी छोटी चीजें, वो सारी चीजें आपको वहां पर देखनी चाहिए। नेक्स्ट, जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जिस भी स्कूल में जाएं, यू मस्ट आस्क दैट व्हाट विल बी द करिकुलम, कि क्या सिलेबस है, पूरा साल आप क्या कराएंगे, किस तरीके से टेस्ट होंगे, आप सिलेबस में किन किन चीजों को कवर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ किड। बच्चा प्री में है, नर्सरी में है, जिस भी क्लास में है, आप अकॉर्डिंगली उसको डिस्कस करिए। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो भी स्कूल में कराया जा रहा है, अगर आपको वो करिकुलम पता है, वो मेथड पता है, तो वही सेम चीज मम्मास दे कैन रिवाइज एट होम, और जो किड्स को बेनिफिट होता है दैट क्रिएट्स वंडर, फिर वो वंडर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगेन वो रिवाइज करता है इन द सेम वे, क्योंकि मम्मा को ऑलरेडी पता है वहां पर क्या चीजें हो रही है। तो स्कूल के साथ अच्छे से डिस्कस करिए, करिकुलम को भी देखिए, और किस तरीके से उनके पढ़ाने का तरीका है वो भी सारा उनके साथ डिस्कस करिए, एनालाइज करिए। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, ट्रेन्ड एंड केयरिंग स्टाफ। अगेन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चा एक मम्मा से दूसरी मम्मा की लैब में जाए, तो आप जिस भी स्कूल में जाएं वहां के टीचर के साथ इंटरेक्ट जरूर करें। आप देखें कि आर दे पोलाइट, टीचर पोलाइट है, आर दे कर्टियस विद द स्टूडेंट, आर दे अडोरेबल, आर दे लवेबल, उनका ग्रूमिंग, ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि बच्चे का पहला स्कूल है, पहला टीचर है, तो वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है बच्चे के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर। बच्चा ऑब्जर्व करता है बहुत छोटी छोटी चीजें, और अगर टीचर केयरिंग होगा, लविंग होगा, तो बच्चा बहुत आसानी से अपनी चीजों को कर लेता है इन अ प्ले वे मैनर।
नेक्स्ट जो 6 पॉइंट है हमारा, दैट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड फैसिलिटीज, जो कि बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें लगता है कि भाई ठीक है एकेडमिक हो गया, बट व्हाट अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अब इसमें आप कहेंगे मैम इतना छोटा बच्चा है तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, मैं आपको यहाँ पर बता दूं। छोटा स्कूल है तो वहां पर कई सारी चीजें की जा सकती हैं, एंड बच्चा जब छोटी एज से असेंबली में पार्टिसिपेट करता है, अब आपको लगेगा असेंबली व्हाट्स द बिग डील, बट असेंबली इज द प्लेस वेयर किड्स एक्सप्लोर्स मेनी थिंग। कैसे करता है वो, असेंबली में आ रहा है, सामने से खड़ा हो रहा है, लोगों के सामने इंटरेक्शन कर रहा है, असेंबली को कमांड कर रहा है, वो छोटी छोटी सी चीजें। फिर वहां पर वो पब्लिक को फेस करता है, जो कि उसके स्कूल के सारे बच्चे हैं, टीचर्स हैं। आप जस्ट इमेजिन करिए अगर बच्चा बचपन से वो सारी चीजें कर रहा है, सो ही और शी विल बी हैबिचुअल, वो हैबिचुअल हो जाता है। फिर इन द फ्यूचर जब वो ग्रो करेगा, डजंट मैटर कितने लोग खड़े हैं, क्योंकि वो चीज वो बचपन से कर रहा है। तो किस तरीके की वहां पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, असेंबली होती है या नहीं, मोटर स्किल्स किस तरीके से बच्चे को फॉस्टर किया जाता है हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए, कि वो किस तरीके से सोचे, किस तरीके से इमेजिन करे, किस तरीके से क्रिएटिव बने, वो सारी चीजें भी आपको जरूर डिस्कस करनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एंड कम्युनिकेशन, बहुत जरूरी है। एज अ पेरेंट इनिशियल एजेस में मैं कहूंगी कि वो तो लाइफ टाइम हमें करना है, बट यस इनिशियली वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपने बच्चे की हर छोटी से छोटी चीज डिस्कस करें। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, अगर वो मोटिवेट है, या उसको कोई और प्रॉब्लम हो रहा है, सो जस्ट डायरेक्टली डिस्कस। वो डिस्कस जब आप करेंगे, जब आपका डायरेक्टली कम्युनिकेशन टीचर के साथ होगा, टीचर से आप फीडबैक लेंगे, आप ही वर्क ऑन करते हैं। बिकॉज मैं भी एज अ मदर कई बार फील करती हूँ, और कई सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है, कई बार हम अपने ही बच्चों को कंपेयर करना शुरू कर देते कि मैम इन द क्लास दिस इज हैपनिंग, दैट इज हैपनिंग। बट यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कभी भी हमें अपने बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबका एनवायरमेंट अलग है। एंड जो, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो रिवीजन वाला टास्क है वो हर पेरेंट्स का वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ इंट्रैक्शन एंड वे ऑफ रिवाइजिंग द थिंग एकदम अलग अलग होता है। तो विदाउट एनी कंपैरिजन, क्योंकि बच्चे का हर दिन नया है, हर दिन हर बच्चा ग्रो करता है, हर दिन हर बच्चा नई चीजें सीख रहा है। सो डू नॉट कंपेयर, बट यस एट द सेम टाइम ट्राई टू कम्युनिकेट विद द पीपल, और फीडबैक लेते रहिए, उस पर काम करते रहिए, अपनी चीजें भी आप टीचर के साथ डिस्कस जरूर करिए। नेक्स्ट आ जाता है बजट एंड फी स्ट्रक्चर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुरुआती दिनों में क्या होता है, हमें लगता है कि नहीं भाई चलो ठीक है, स्कूल में ही एडमिशन कराना है और ये एडमिशन फीस है, फटाफट कराओ और खत्म करो। बट वी शुड नेवर डू लाइक दिस, हमें नहीं करना चाहिए। बजट का मतलब ये है कि आप जब वहां पर जा रहे हैं तो आपको देखना चाहिए दैट व्हाट इज द मंथली स्ट्रक्चर, मंथली फी आपको क्या पे करना है, ओवरऑल ईयर में आप क्या पे करने चाह रहे हैं, क्या वो आपका जो बजट है उससे मैच कर रहा है। जो भी स्कूल का स्ट्रक्चर है, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, आर दे ट्रांसपेरेंट, क्योंकि कई बार होता है कि भाई पहले ये था, बाद में ये हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, वो सारी चीजें आप बार बार बच्चे का स्कूल केवल फी की वजह से नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि बच्चे को प्रॉब्लम हो जाता है हाउ टू एडजस्ट। तो ऐसा कभी ना करें, शुरू में ही आप सारे, जब स्कूल की लिस्ट आपके पास होती है, फी स्ट्रक्चर आपके पास होता है, बहुत अच्छे से एनालाइज करें, आपस में डिस्कस करें, तभी डिसीजन लें। नेक्स्ट आ जाता है ऑलवेज इंटरेक्ट विद द हेड ऑफ द स्कूल, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं कहूंगी अगर प्रिंसिपल हैं उनसे जरूर इंटरेक्शन करिए, मिलिए, बैठिए, बात करिए, या जो भी वहां का हेड है, हेड मिनिस्ट्रेस मैम है, जो भी है उनसे जरूर मिलिए, क्योंकि प्रिंसिपल और हेड मिनिस्ट्रेस या जो हेड है उस स्कूल का, वो उस स्कूल का एक प्रतिबिंब है। आप कह सकते हैं कि एक मिरर की तरह वो काम करता है। जब आप उनसे बात करते हैं आपको 50% से ज्यादा चीजें स्कूल के बारे में पता लग जाती है, कि किस तरीके का वहां पर माहौल होगा, किस तरीके का कम्युनिकेशन होगा। वो छोटी छोटी चीजें जो आप अंदर जाकर नहीं देख पाते, कई बार वो प्रिंसिपल से बात करने के बाद आपको बहुत ही इजी हो जाता है जानना। सो यू मस्ट इंटरेक्ट। Now coming to the 10th point, and this is the last point, avoid these pitfalls. अब ये pitfalls हैं क्या, ये नुकसानदायक चीजें क्या हैं? तो सबसे पहले मैं बताऊं, कभी भी किसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग को देखकर, बड़े बड़े झूलों को देखकर, या बहुत हाई फाई फी स्ट्रक्चर देखकर डिसाइड मत करिए कि अगर बिल्डिंग बहुत बड़ी है स्कूल बहुत अच्छा है, या झूले बहुत सारे हैं स्कूल बहुत अच्छा है, खेल का मैदान बहुत बड़ा है तो स्कूल बहुत अच्छा है। दिस इज नॉट द गारंटी, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है,
किंडरगार्टन का बच्चा प्ले में कैसे खेलेगा, मीन्स ऑन द स्पॉट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, उस एज में बच्चे को बाहर नहीं छोड़ सकते। सेकेंड थिंग, हाँ, बच्चा इतना छोटा है कि वो अकेले भी नहीं जा सकता बाहर, सो ट्राई टू सी, अगेन फिर से बोलूंगी, जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उन सबको फिर से देखकर ही डिसाइड करिए कि कभी भी बाहरी झांसे में ना आए, बस दिखावे पर ना जाए, बट हाँ एट द सेम टाइम ऐसा भी ना हो कि माहौल अच्छा नहीं है या एनवायरमेंट बहुत खराब है, उस तरीके का भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी मैनेजेबल। और जैसा कि मैंने कहा कि दिखावे पर ना जाए, अपनी अकल लगाए। तो इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन ओवर करूंगी और मैं जस्ट एक लाइन के साथ खत्म करूंगी कि किंडरगार्टन इज अ गार्डन वेयर एवरी किड ड्रीम्स बिगिंस टू ग्रो। हर बच्चे का सपना वहां से शुरू होता है और उसका ब्राइट फ्यूचर की नींव किंडरगार्टन से ही डाली जाती है। तो अगेन, जब भी बच्चे का पहला स्कूल सर्च करे, ट्राई टू फोकस ऑन दिस पॉइंट। थैंक यू सो मच।